ये सब शुरू होता है एक डरावनी दुनिया से। यहाँ की अंधेरी रातें जहरीले सांप की तरह घातक हैं, जैसे वो हमला करने के लिए तैयार बैठा हो। यहाँ सबसे खतरनाक शिकारी मासूम दिखने वाले जीव के साथ छुपे होते हैं, जो तब वार करते हैं जब कोई उम्मीद भी नहीं करता। सांप को भोले मेढक ने फंसाया और अब वो जा चुका है। वैम्पायर, वेयरवुल्फ, भूत, साइबोर्ग, कठपुतलियां, हर तरह की डरावनी प्राणी इस दुनिया में ऐसे दौड़ती हैं जैसे नसों में खून। कहानी का नायक कहता है, मुझे हमेशा शांत रहना है, क्योंकि डर का छोटा सा एहसास भी यहाँ तुम्हें अंधेरे में निगलवा सकता है। या कम से कम यही वो पिछले 2 सालों में सीख चुका है। इस दौरान वो बस एक ही चीज कर रहा है, जिंदा रहने की कोशिश। तभी दरवाजे पर कोई दस्तक देता है और कहता है, लेन, समय हो गया, बाहर लैंप टांगो और दुकान खोलने के लिए तैयार हो जाओ। इसी पल उसे सिस्टम से एक मिशन मिलता है। लैंप बाहर टांगो, इनाम स्कल कॉइन, अनुभव और शुद्ध इंसानी खून। ये पहली बार है जब वो इस सिस्टम को देख रहा है, लेकिन उसके पास ध्यान देने का समय नहीं है। उसे बॉस के आदेश मानने ही है। जैसे ही वो दरवाजा खोलता है, सामने एक विशाल फ्रैंकेनस्टाइन जैसा शख्स खड़ा होता है। वो उसे देखकर कहता है, प्रोफेसर आप जल्दी वापस आ गए। लेकिन उसके दिमाग में एक ही बात चल रही होती है, मैं मरने वाला हूँ। यही उसने 2 साल पहले सोचा था जब वो यहाँ आया था, लेकिन अब उसे इन सब की आदत हो चुकी है। फ्रैंकेनस्टाइन किसी का शरीर उठाए हुए है। हमारा नायक सोचता है, ये 2 साल पहले की बात है जब इस प्रोफेसर ने मुझे बचाया था और सारी मेडिकल स्किल्स सिखाई थी। हालांकि दिन बोरिंग होते हैं, लेकिन स्थिति उतनी भी बुरी नहीं है। वो दुकान का दरवाजा खोलता है और अंधेरे में दर्जनों आंखें उसकी तरफ देखती हैं। अंधेरा इतना घना है कि कुछ भी साफ नहीं दिखता, लेकिन फिर भी उसे अच्छा लगता है, क्योंकि इस दुनिया में जिंदा रहना ही किसी चमत्कार से कम नहीं है। वो एक मोमबत्ती जलाता है और खून की एक बूंद गिराता है। उस प्रतिक्रिया से आसपास की सारी आत्माएं दूर हो जाती है और दुकानदार का चेहरा रोशनी से चमक उठता है। सिस्टम उसे इनाम देता है और वो हैरान होता है कि इतने छोटे से मिशन पर भी उसे अच्छे इनाम मिले। तभी एक बूढ़ी बिना दांतों वाली औरत जो एक सिर पकड़े हुए है उसके सामने आती है। वो कहती है, गुड मॉर्निंग बच्चे, क्या तुम्हारे पास कोई बेकार सामान है जो इस बूढ़ी औरत को दे सको? सिस्टम उसे एक मिशन देता है, इस बूढ़ी औरत को कुछ बेकार सामान दो। वो कहता है, हाँ मेरे पास है, 1 मिनट रुको। उसे पता है कि ये बुच्चर है और उसे जल्दी से इससे छुटकारा पाना है। वो 2 लाल कांटेदार चीजें जो कांप रही हैं उसके हाथ में थमा देता है। बूढ़ी औरत उसका धन्यवाद करती है और उसे सिस्टम से इनाम मिलता है। फिर वो कहती है, तुम्हारा दिल अच्छा है, ये लो, ये तुम्हारा इनाम है, और उसे अपनी आंखें दे देती है। सिस्टम कहता है, तुम इसे ले सकते हो या मना कर सकते हो, लेकिन अगर मना किया तो उसकी फेवरेबिलिटी 50 पॉइंट्स कम हो जाएगी। वो एक पल के लिए हिचकिचाता है, लेकिन फिर कहता है, धन्यवाद, मैं इसे ले लूंगा, और वो आंखें उसे दे देती है। वो वापस दुकान में लौटता है और सोचता है कि सामने मांस की दुकान और कसाई की दुकान है, और जो आंखें उसे दी गई वो उन्हीं दुकानदारों की है। इस दुनिया का सबसे जरूरी नियम है, कभी भी अंधेरे के राही को नाराज मत करना। प्रोफेसर के व्यस्त होने का फायदा उठाकर वो सिस्टम चेक करता है। उसकी सारी स्टैट साधारण है और डिस्क्रिप्शन कहती है कि वो एक कमजोर लेकिन समझदार युवक है जो इस दुनिया में 2 साल से जिंदा है, लेकिन कोई नहीं जानता कि वो कब मरेगा। लिन समझता है कि ये सिस्टम किसी गेम की तरह है। शायद जैसे जैसे वो मिशन पूरे करेगा उसकी क्षमताएं और स्किल्स बढ़ती जाएंगी और कम से कम उससे उसकी जिंदगी बचने की संभावना भी बढ़ जाएगी। उसी पल प्रोफेसर फ्रैंकेनस्टाइन दरवाजा खोलता है और लिन से कहता है, मैं कुछ समय के लिए बाहर जा रहा हूँ, 2 दिन में वापस आऊंगा। दुकान का ध्यान रखना और किसी को भी यहाँ से कुछ चोरी नहीं करने देना। उसका नाम ब्लडसॉ है और सिस्टम की कॉम्बैट जानकारी में बस इतना लिखा है, इसे कभी मत उकसाओ। लिन थोड़ा डरा हुआ कहता है, समझ गया, क्या और कुछ ध्यान में रखना चाहिए? ब्लडसॉ उसे बताता है, अगर उनके पास पैसे हैं तो पैसे ले लेना, अगर नहीं है तो किसी बराबरी की चीज से भुगतान करवा लेना, और अगर उनके पास न पैसे हैं और न वो कुछ देने को तैयार हैं तो ये ले लो। और ब्लडसॉ अपनी ब्लेड उसे थमा देता है। सिस्टम उसे चेतावनी देता है कि ये ब्लेड बेहद तेज है और आसानी से मांस और आत्मा को काट सकती है, लेकिन जितना ज्यादा इसे इस्तेमाल करोगे उतनी ज्यादा ये और चीजों की भूखी होती जाएगी। लिन बस धन्यवाद कहता है। जाते जाते ब्लडसॉ जोड़ता है, और दुकान बंद करने के बाद उस छोटे बच्चे को खाना खिलाना मत भूलना, उसे काफी समय से कुछ नहीं मिला है। सिस्टम से उसे वही मिशन मिलता है। ब्लडसॉ उसे चेतावनी देता है, चाहे बाहर से कैसी भी आवाज आए, कभी आत्मा के लैंप के दायरे से बाहर मत जाना। अगर कोई मदद मांगे तो अनदेखा करो। दरवाजे और खिड़कियां रात में बंद रखना, और चाहे कोई भी पुकारे चुप रहना। अगर कोई अंदर आता है तो सबको मार देना, समझ गए? लिन कहता है, ये 2 दिन सच में बहुत मुश्किल होने वाले हैं। टेबल पर बैठकर ब्लेड के साथ वो बस समय का इंतजार कर रहा होता है। जैसे ही घड़ी बजती है, दरवाजे पर कोई दस्तक देता है। माफ कीजिए,
क्या दुकान का मालिक यहाँ है? लिन दरवाजे के पास जाता है और झरोखे से देखता है। बाहर एक छोटी सी लड़की गुड़िया लिए खड़ी है। सिस्टम उसे एक मिशन देता है, गुड़िया की देखभाल करो। सिस्टम की जानकारी के अनुसार यह एक भटकती आत्मा है जो अपनी माँ की तलाश में है और उसकी साथी वो गुड़िया है। जो भी उसकी गुड़िया चुराने की कोशिश करेगा वो उसकी भूख मिटाने का साधन बन जाएगा। आंसुओं से भरी आंखों के साथ लड़की गिड़गिड़ाती है, मेरी गुड़िया घायल है, क्या आप उसे बचा सकते हैं? लेन आत्मा के लैंप को देखता है और पाता है कि उसकी प्रतिक्रिया ज्यादा तीव्र नहीं है, मतलब लड़की उतनी खतरनाक नहीं है। ऐसे में वो दरवाजा खोलता है और उसे अंदर आने का कहता है। आत्मा के लैंप की वजह से कोई भी अंदर तभी आ सकता है जब लिन उन्हें बुलाए, या फिर अगर वो शख्स बहुत शक्तिशाली हो। अपनी नौकरी बचाए रखने के लिए उसे ग्राहकों का अच्छे से ख्याल रखना होगा। वैसे भी यहाँ की आत्माएं और आत्मिक जीव हमेशा खून के प्यासे नहीं होते, वो बस अपनी जिंदगी जीना चाहते हैं। लेकिन एक बात पक्की है, उनसे उनके टैबू और उनकी जिंदगी के बारे में कभी सवाल मत पूछो। लड़की कहती है, मेरी गुड़िया का हाथ टूट गया है और मैं चाहे जितनी कोशिश कर लूं मुझे वो हाथ नहीं मिल रहा। वो मेरी सबसे प्यारी है, अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो मर जाएगी। क्या आप उसे बचा सकते हैं बड़े भैया? लिन पहले से ही घबरा कर निकलता है और कहता है बिल्कुल, लेकिन तभी सिस्टम उसे चेतावनी देता है कि उसने 5 पॉइंट की सैनिटी खो दी है। जब वो गुड़िया के हाथ का मुआयना करता है तो सिस्टम बताता है कि बाइट पैटर्न उसी लड़की के मुंह से मेल खाता है और जो खून लड़की के कपड़ों पर है वो उसी गुड़िया का है। लिन इस बात से हैरान होता है कि सिस्टम इतनी अच्छी तरह से डायग्नोसिस में मदद कर सकता है। फिर वो लड़की से पूछता है, क्या तुमने हाल में कुछ खाया है? लड़की कहती है, नहीं, मैंने कई दिनों से कुछ नहीं खाया और मुझे बहुत भूख लगी है। इतनी भूख कि कल रात मैंने सपना देखा कि मैं कई स्वादिष्ट चीजें खा रही थी, मांस, बाल, कान, सब कुछ जो मुझे पसंद है, और वो सब बहुत स्वादिष्ट था। इतने में लड़की अपना राक्षसी मुंह खोलती है और उसकी गुड़िया भी दोहराती है, हाँ सब कुछ बहुत स्वादिष्ट था। लेन की सैनिटी और 10 पॉइंट गिर जाती है। लेन उससे कहता है, मुझे लगता है तुमने सपने में अपनी गुड़िया का हाथ ही खा लिया था। लड़की वहीं खड़ी उंगलियां घुमाते हुए थोड़ी शर्मिंदा लगती है, लेकिन गुड़िया कहती है, मेरी मम्मी मुझे बहुत प्यार करती है। लेन उससे पूछता है, क्या तुम्हें पेट में कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है? लड़की जवाब देती है कि उसके पेट में हल्की खुजली हो रही है, जैसे कुछ बाहर आना चाहता हूँ। लेन कहता है, शायद ऐसा ही है, हाथ ठीक से पच नहीं रहा। लिन पूछता है कि वो सर्जरी चाहती है या कोई और तरीका। लड़की थोड़ा अजीब सा महसूस करते हुए कहती है, मैं सर्जरी चाहती हूँ, पर ये कैसे होगा? गुड़िया भी सर्जरी चाहने की बात करती है। लिन ब्लड सो की ब्लेड उठाता है और कहता है, आसान है, मैं तुम्हारे पेट को खोलूंगा, हाथ निकालूंगा और फिर पेट सिल दूंगा। लड़की घबराती है और कहती है, फिर फिजिकल थेरेपी कैसी होगी? लिन जवाब देता है, ये और भी आसान है, कीमत भी कम होगी। लड़की कहती है, तो फिर ये ठीक रहेगा। लिन उससे पूछता है, नीचे से या ऊपर से? लड़की चौंक जाती है। लिन उसे आराम करने के लिए कहता है और विश्वास दिलाता है कि जो भी हो उसे दर्द नहीं होगा। लड़की डरते हुए कहती है, क्या हम यहाँ खत्म कर सकते हैं? मुझे अब कोई इलाज नहीं करवाना। लेकिन लिन कहता है, मेरे प्रोफेसर ने कहा है कि एक बार ग्राहक आ जाए तो उसे ठीक करना ही पड़ेगा या फिर उसे कुछ छोड़कर जाना होगा। लड़की कांपती हुई कहती है, ठीक है, ऊपर से करो। वो कुर्सी पर बैठती है और लिन उसे कहता है कि मुंह जितना हो सके उतना खोलो। उसे लड़की के मुंह से एक भयानक बदबू आती है। वो एक मेटल सर्कल उसके मुंह में डालता है ताकि वो उसे काट न सके और फिर हाथ उसके पेट में डालता है। लड़की दर्द में तड़पती है, लेकिन लिन उसे कहता है कि शांत रहो, ये जल्दी खत्म हो जाएगा। वो उसके पेट के अंदर ढूंढता है और आखिरकार हाथ निकालने में कामयाब हो जाता है। वो लड़की से कहता है, सच में तुमने गलती से अपनी गुड़िया का हाथ खा लिया था। उसने तुम्हें इसलिए नहीं बताया क्योंकि उसे पता था कि तुम भूखी हो। भविष्य में मैं तुम्हें सलाह दूंगा कि अजीब चीजें मत खाओ। फिर वो एक दराज खोलता है और कहता है, इस हाथ को फिर से गुड़िया पर लगाने की कीमत 30 स्कल कॉइन होगी। क्या मैं आगे बढ़ूं? लड़की तकलीफ में होते हुए हाँ कहती है। गुड़िया घबराहट में कहती है, प्लीज नहीं मम्मी। लेकिन लिन उसे आश्वासन देता है कि वो आसानी से हाथ जोड़ देगा। वो गुड़िया का हाथ फिर से जोड़ देता है, जिससे सिस्टम में उसे बहुत सारे पॉइंट्स मिलते हैं। फिर वो लड़की को एक दवा देता है और कहता है, इसे हफ्ते भर तक रोज एक बार अपनी गुड़िया पर लगाना और वो ठीक हो जाएगी। वो दवा गुड़िया के हाथ पर डालता है, जिससे गुड़िया फिर से तड़पती है और लड़की के हाथ की ओर भागती है। लड़की कहती है, अब मुझे जाने दो। लिन कहता है, फिजिकल थेरेपी के 10, सिलाई के 30 और दवा के 70, कुल 110 स्कल कॉइन। धन्यवाद, फिर मिलते हैं। लड़की शर्माते हुए अपने जेब से कुछ सिक्के निकालती है और कहती है, मेरे पास बस 20 हैं। लिन एक पल रुककर कहता है, अभी भी 90 बकाया है, तुम अपने शरीर का कुछ हिस्सा गिरवी रख सकती हो। फिर हंसते हुए कहता है, ठीक है, तुम्हारे लिए ये फ्री कर दूंगा। लड़की एक कदम पीछे हटती है, डरते हुए कहती है, मेरे पास 10 और हैं। लिन कहता है, शानदार, अब तुम 80 की कर्जदार हो। लड़की कहती है, तुम दवा रख लो, अगली बार खरीद लूंगी। लिन कहता है, ठीक है, अब 20 बाकी हैं।